जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम श्रीनाथ जी के अष्टयाम दर्शन की भावना को समझेंगे। मंगला के दर्शन। यह दिन का पहला दर्शन होता है। मंगला नाम भगवान की एक झलक के साथ दिन की शुरुआत की शुभता को रेखांकित करता है। सर्दियों में यह दर्शन सूर्योदय से पहले होता है, जबकि गर्मियों में यह बाद में होता है। मंगला दर्शन के दौरान गर्भगृह के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं और प्रथागत प्रारंभिक अनुष्ठानों के बाद खोले जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि नींद से लथपथ दिव्य बच्चा उसे देखने के लिए दौड़ती भीड़ से चौंक न जाए। यह दर्शन के मूड के साथ एक मेल खाता है, जो कि बाल भाव है। एक बच्चे की भलाई के बारे में चिंतित माता पिता की भावनाएं। बंद दरवाजों के पीछे एक विचार यह है कि स्वरूप को अपने युवा साथियों के साथ खेलने के लिए लुभाया नहीं जाना चाहिए। खुले दरवाजे उसे बाहर भागने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गर्मियों में श्रीनाथ जी केवल एक बंधन, एक हल्की मलमल की धोती पहने होते हैं। सर्दियों में वे रजाई वाले कोटे से गर्म रहते हैं। उनकी बांसुरी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि अगर वे उसे सुबह सुबह बजाते तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता और सभी काम ठप हो जाते। इस दर्शन के दौरान श्रीनाथ जी की आरती की जाती है। यह अनुष्ठान उन बुरी आत्माओं को दूर भगाता है जो रात को अंधेरे में नुकसान पहुंचने के लिए कोशिश करती है। यह कोनिंग दर्शन अष्टछाप कवियों में से एक परमानंद दास की स्मृति को समर्पित करता है। इस समय गाए गए कीर्तनकार शास्त्रीय सुबह के रागों में से एक ललिता, भैरव या विभा है। श्रृंगार के दर्शन। अगला दर्शन पहले 1 घंटे के बाद होता है और इसे श्रृंगार कहा जाता है। श्रीनाथ जी को सिर से पांव तक सावधानी से कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके गले में फूलों की माला रखी जाती है। मुखिया जी अपने सामने एक दर्पण रखते हैं ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि वह अच्छी तरह से तैयार है। यह किसी भी अन्य बच्चे की तरह उनके खेलने का समय होना चाहिए और उन्हें सूखे मेवे में एक मिठाई की पेशकश की जाती है, जो उनकी प्यारी गोपियों द्वारा लाए गए भोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बताता है कि भोजन को गोपी वल्लभ क्यों कहा जाता है। इस भोजन के बाद ही श्रीनाथ जी की बांसुरी को उनके हाथ में रखा जाता है, ताकि वे श्री स्वामी जी, श्री राधा जी को उनकी प्रिय धुनों से प्रसन्न कर सके। इस दर्शन के दौरान गाए जाने वाले राग रामकली, गुणकली और बिलावल है और कवि नंददास जी को मुख्य गायक माना जाता है। ग्वाल के दर्शन। तीसरा दर्शन उस समय होता है जब भगवान अपनी गायों को चरगाह में ले जाते हैं। नाथद्वारा की गौशाला के मुखिया जी इस समय श्रीनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उनकी सभी गायें ठीक हैं। उसके बाद उन्हें दहिया की पेशकश की जाती है। दूध के आधार के साथ एक हल्का पकवान। ग्वाल दर्शन में दिया जाने वाला जलपान हल्का होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान पहले ही गोपियों द्वारा दी गई तुलनात्मक रूप से समृद्ध खाद्य पदार्थ खा चुके हैं। इस दर्शन के दौरान न तो फूल और न ही उनकी बांसुरी दिखाई जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि वे अपने चरवाहों के साथ खेलेंगे। राजभोग के दर्शन। दिन का मुख्य भोजन राजभोग में श्रीनाथ जी को धराया जाता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने इसे सबसे विस्तृत दर्शन के रूप में योजना बनाई थी। एक मंदिर का पुजारी दर्शन से पहले छत पर चढ़ता था और पुकारता है, माला बेगी लाइयो, जल्दी से दूर ले आओ। एक विस्तृत क्षेत्र में सुनाई देने वाली यह तेज आवाज उस समय की है जब श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत पर थे। मंदिर का फूलों का बगीचा काफी दूर चंद्र सरोवर में स्थित था और मंदिर के पुजारी को उनकी आवाज सुनने के लिए जोर जोर से पुकारना पड़ता था। नाथद्वारा में माला के लिए आह्वान भगवान की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रही भीड़ के लिए दर्शन के लिए खोले जाने का संकेत है। ढोल की लयबद्ध ध्वनि सुनाई देती है।
उत्साह बढ़ता है और दरवाजे खुल जाते हैं। श्रीनाथ जी अपने सभी राजसी वैभव में एक हाथ में लठ धारण किए और एक विस्तृत माला पहने हुए हैं। बीड़ी मुड़ी हुई सुपारी जिसमें मसाले होते हैं, उनके पास पानी का एक घड़ा, उनकी प्यारी बांसुरी, खेलने के लिए एक बैट, एक गेंद और दर्पण के साथ रखा जाता है। छत पर कलश के ऊपर सुगंध छिड़के जाते हैं और वायु अपनी सुगंध से सुगंधित हो जाती है। आरती की जाती है। इस दर्शन के अंत में भगवान 3 घंटे के लिए निवृत्त हो जाते हैं। इस अवधि को अनवसर के रूप में जाना जाता है, जो वृंदावन के घास के मैदानों में श्री स्वामी जी के साथ अपने सायों को याद करते हैं। इस दर्शन के प्रमुख कीर्तनकार श्री कुंभन दास जी है। उत्थापन के दर्शन। दोपहर के समय लगभग 3:30 बजे श्रीनाथ जी अपनी झपकी से जागते हैं। एक शंख बजाया जाता है क्योंकि यह उनकी गायों के साथ घर लौटने का समय है। कीर्तन के बाद वीणा बजाई जाती है। प्रख्यात अंधभक्त, रहस्यवादी और कवि सूरदास जी इस दर्शन के प्रमुख गायक माने जाते हैं। भोग के दर्शन। उत्थापन के 1 घंटे बाद छठा दर्शन होता है। श्रीनाथ जी को हल्का भोजन कराया जाता है। एक छड़ीदार औपचारिक रूप से एक पग, पगड़ी, एक पटका, शेष और एक घेरदार जामा पहने हुए पहरा देते हैं। वह एक कर्मचारी रखते हैं और एक सुनहरा कड़ा पायल पहनते हैं। छड़ीदार का काम श्री स्वामी जी को श्रीनाथ जी के आगमन की सूचना देना है, ताकि वह उनके दर्शन कर सके और गायों का दूध पिला सके। जी को पंखा किया जाता है और बुरी नज़र के संभावित प्रभावों को दूर करने के लिए उनके बगल में एक मोर्चा लहराया जाता है, जबकि वे कई लोगों के सामने रहते हैं। इस काल के मुख्य गायक चतुर्भुज दास जी हैं। संध्या आरती के दर्शन। संध्या आरती शाम के दर्शन है और शाम को होती है जब श्री कृष्ण अपने गायों को खेतों से घर लाते हैं। प्रमुख भाव मातृभाव है, मातृ प्रेम। आरती उसके जंगल में भटकने से होने वाली किसी भी दुष्ट प्रभाव को, डर को दूर करती है और उसे नुकसान से बचाती है। दिन भर की मशक्कत के बाद अब उनके कपड़े हल्के हैं। उन्हें अपनी बांसुरी अर्पित की जाती है ताकि वे अपने भक्तों और अपने चरवाहों को मंत्र मुक्त कर सके। दिन के अंत का संकेत देने के लिए हवेली की छत पर सुदर्शन चक्र को पवित्र भोजन की पेशकश की जाती है और 7 ध्वजाजी झंडे अगले दिन तक उनकी छड़ी के चारों ओर लपेटे जाते हैं। इस दर्शन के लिए चित्त स्वामी जी को प्रमुख संगीतकार माना जाता है। शयन के दर्शन। दिन के अंतिम दर्शन रसोइया बोली के बाद ही शुरू होते हैं, जब पुजारी हवेली की छत पर चढ़ते हैं और अगले दिन जल्दी आने के लिए रसोइया को बुलाते हैं। इसके बाद ढोलक बजाकर दर्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान के निवृत्त होने का समय हो गया है। श्रीनाथ जी को विभिन्न प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है। एक गायक अपने कीर्तन के भगवान की स्तुति करता है, जो लोरी का रूप ले सकता है। 1 घंटे बाद वीणा बजाई जाती है और श्रीनाथ जी को एक बांसुरी की पेशकश की जाती है। आरती किसी प्रिय की भावना को व्यक्त करने के मूड में की जाती है और श्रीनाथ जी और स्वामिनी जी दोनों को अर्पित की जाती है। पान की बीड़ी मसाले के साथ पान के पत्ते उन्हें फिर से अर्पित किए जाते हैं। जैसे ही श्रीनाथ जी रात्रि को विश्राम करने वाले हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उनके लिए भोजन का पात्र, पीने के लिए पानी का घड़ा और पानी की बीड़ी के साथ उनका शयन कक्ष तैयार होता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा जी रात में उनके साथ होंगी और उनके वस्त्र और गहने भी तैयार रखे गए हैं। जमीन पर फैला हुआ कालीन श्रीनाथ जी के शयन कक्ष तक ले जाता है। यह माना जाता है कि वह अपने आध्यात्मिक सूक्ष्म रूप के उस पर चलेंगी। भक्त को दर्शन के दौरान खड़े होने के लिए डोलती बाड़ी में रखे लकड़ी के चबूतरे हटा दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि श्रीनाथ जी को रात में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें व्रज जाने का फैसला करना चाहिए। दोपहर की चिलचिलाती धूप से
लोगों को बचाने के लिए खुले प्रांगणों में फैली छतरियों को भी हटा दिया जाता है ताकि रात की ठंडी हवा बिना रुके श्रीनाथ जी तक पहुंचे सके। सिंह पोल के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते ताकि वे चाहे तो अपनी प्रिय गोपियों के साथ अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए व्रज जा सके। यह दर्शन आमतौर पर चैत्र शुक्ल एकम से अश्विनी शुक्ल नोम तक 6 महीनों के लिए आयोजित नहीं किया जाता है, जब शयन श्रीनाथ जी को व्रज की यात्रा करनी होती है और व्रजवासियों के लिए खुद को प्रकट करना होता है। इस दर्शन के प्रमुख गायक कृष्णदास जी है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको श्रीनाथ जी के अष्टयाम दर्शन की भावना पसंद आई तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।